अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन करम, उम्मीद है तमाम अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे। जिस तरह आपने मेरी वीडियो देखी है, मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ। और इसी तरह हमारे इंशाअल्लाह जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया है, इस्लाह माशरे के ऊपर भी टॉपिक्स चल रहे हैं। आप ज़रूर विज़िट कीजिए। नीचे वीडियोज़ आपको रिकमेंड हो रही होंगी यूट्यूब की तरफ से, या फिर यूट्यूब होम पेज पे जाएँ या वीडियोज़ पेज पे जाएँ, वहाँ पर आपको हमारी मुकम्मल तौर पर फ़हरिस्त नज़र आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। वहाँ पर भी सहाबा कराम, उलमा और ताबईन के वाक़यात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक आमोज़ और उनकी अहादीस, तो ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़ रफ्ता रफ्ता कदम ब कदम वो आती रहेंगी, आ रही हैं, आ भी चुकी हैं। तो उसका भी ज़रूर विज़िट कीजिए। मामलात कुछ यूँ हैं कि अब मौलाना लुधियानवी साहब भी छोटी सीट के उम्मीदवार हैं जंग के अंदर। तो अब यहाँ पर मौलाना मसरूर नवाज़ साहब, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब, इनका जो वोट है ना, आपस के अंदर तकसीम हो रहा है। हर बंदा समझ रहा है, हर बंदा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि देखिए, क्योंकि दोनों ही एक ही जगह के और एक ही प्लेटफार्म के और एक ही सीट के उम्मीदवार हैं और एक ही हलके के उम्मीदवार हैं। देखें कि मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब भी वहीं जंग एन अपना PP 127, मसरूर नवाज़ भी PP 127। अब जो वोट लुधियानवी साहब को पड़ेगा, जो वोट मसरूर साहब को पड़ेगा, अगर यही वोट अकेले मसरूर साहब को पड़ता तो इससे मसरूर साहब की जो एक ताकत थी वो मजबूत हो जाती बनिस्बत दूसरे के। अब बेलफर्ज यूँ समझें कि 30,000 मसरूर साहब वोट लेते हैं, 30,000 में मौलाना मोहम्मद लुधियानवी साहब 10,000 वोट लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 20,000 वोट ले लेते हैं, और वो तीसरा बंदा जो है वो 35,000 वोट ले लेता है। जब वो बंदा 35,000 वोट ले लेता है तो अब इनके मौलाना मोहम्मद लुधियानवी साहब, मौलाना मसरूर नवाज़ साहब के अगर दोनों के वोट इकट्ठे करें तो 40,000 बनते हैं कम अज़ कम। अगर 10,000 भी मौलाना लुधियानवी साहब लें छोटी सीट के, अगर छोटी सीट के अगर 20,000 लें तो फिर ये 50,000 वोट बनता है। कितनी भारी लीड के साथ मौलाना मसरूर नवाज़ साहब जीत सकते हैं, ये चीज़ है। बाकी जिस तरह क़यादत के फ़ैसले हैं, जिस तरह तमाम चीज़ें वो चलती हैं, चल रही हैं, चलेंगी, हम और तो कुछ नहीं कर सकते। ये एक आमी बंदा ये सोचता है कि इसी तरह होना चाहिए था। ठीक है, मौलाना मुआविया आज़म साहब को इलेक्शन में नहीं आने दे दिया गया कि भाई किसी भी मामले की वजह से, सिक्योरिटी मसाइल की वजह से, हज़ारों मसाइल हो सकते हैं, ये जमाती कोई भी इंतज़ामी पॉलिसी की वजह से या किसी भी इशू की वजह से, या ये कि हुकूमत की वजह से कि भाई उनके ऊपर कुछ जो इतराज़ात हैं, इस वजह से उनके कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो भी मुस्तरद हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें कि उनको तो नहीं आने दे दिया गया। अब इनको जो है अवाम ये कहती है कि इनको आपस के अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद करना चाहिए, बाप बेटे वाला रिश्ता जो है वो शामिल हाल रखना चाहिए कि आप मौलाना लुधियानवी साहब छोटी सीट से दस्तबरदार हो जाएँ, उसके लिए मौलाना मसरूर नवाज़ साहब के लिए हिमायत का ऐलान कर दें। और मौलाना मसरूर नवाज़ साहब अगर किसी के साथ उनकी निजी महफिल में ये बात हो रही है कि भाई हम कुछ छोटी सीट के लिए वोट आप दे दें, बड़ी सीट के लिए हम आपको दे देंगे, तो वो जो किसी तीसरे बंदे के लिए वोट बड़ी सीट का मांग रहे हैं, दे रहे हैं, तो अब मौलाना मसरूर नवाज़ साहब भी वो जो बड़ी सीट तीसरे बंदे के लिए कह रहे हैं वही लुधियानवी साहब के लिए वर्क करेंगे। तो ये आपस के अंदर इनके मोहब्बत, प्यार और इनके साथ साथ इनकी दोनों सीटें भी बच सकती हैं। अगर ये मुमकिन ना हुआ तो फिर मेरा ख़्याल में ये दोनों सीटें भी दे बैठेंगे और फिर हाथ के ऊपर हाथ मलते रह जाएंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अभी वक्त है, अभी दिन बाकी हैं, इनको इस बारे में कोई कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। मुलाकात करेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।